शिबू सोरेन जिसे पसंद नहीं करते उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो इस तरीके का जो ये बयान है वो लोबिन हेब्रम के द्वारा दिया गया है। जेएमएम विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी पर अब बाहरी नेताओं का कब्जा हो गया है। शिबू सोरेन जिसे पसंद नहीं करते उसे सीएम बना दिया और साथ ही वो जेएमएम छोड़ने का ऐलान भी कर रहे हैं। देखिए, जो तमाम विधायक हैं उन्हें पहले ही हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्या ऐसे में ये समझा जाए कि अब पार्टी में सच में टूट शुरू हो गई है? और इस तरीके का बयान साफ तौर पर यह संकेत देता है कि पार्टी के विधायक नाखुश है चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से। हमने चाहा कि अब जेएमएम से हम रिश्ता नाता अब नहीं रखेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये दगाबाज हो गया ये लोग सब। तो जो लोग बोला था तो हम उसके साथ में क्यों हम पिसाएंगे? ये चीज यहाँ के लिए भूल कवच है ना, तो इसको भी धरातल पर नहीं उतारेंगे। तो लोबिन हेब्रम नाराज है और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन हलचल लगातार मची हुई है। दिल्ली से लेकर रांची और हैदराबाद तक हलचल है झारखंड की सियासत को लेकर। चंपई सोरेन ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की, 2 मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन अभी अग्नि परीक्षा यानी फ्लोर टेस्ट की बारी है और उसे लेकर अभी भी जेएमएम में कहीं ना कहीं कोई हलचल, कोई आशंका जरूर है। इसीलिए अपने विधायकों को हैदराबाद भेज रखा है। झारखंड की सियासी हलचल पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वर्षों से आप लूटने में लगे हुए, नदी के बालू को आपने बेच दिया, पत्थरों को आप बेच दिए, कोयला को आप लुटवा रहे हैं। अंतर्विरोध भी है और अविश्वास भी है, जिसके कारण उन लोगों को साथ में रखना उनकी मजबूरी है। रांची टू हैदराबाद सियासी खींचतान बेहिसाब। चंपई सोरेन ने ठाना सरकार को बचाना। दिल्ली से रांची और रांची से हैदराबाद तक सियासी खींचतान जारी है। वजह है झारखंड में जेएमएम और महागठबंधन की सरकार। महागठबंधन अपनी सरकार को बचाने के लिए रांची से निकलकर हैदराबाद पहुंच चुकी है। चंपई सोरेन अपने समर्थन वाले विधायकों को तो कल ही प्राइवेट प्लेन में बैठाकर रांची छोड़ना चाहते थे, लेकिन मौसम ने महागठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। फ्लाइट रद्द हुई तो सोरेन समर्थक विधायक एयरपोर्ट से लौट आए। सोरेन समर्थक विधायक कल हैदराबाद नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज वो समय पर हैदराबाद पहुंच गए और एक रिजॉर्ट में सभी 39 विधायक ठहर चुके हैं। सारे विधायक को यहाँ से मूव किया जा रहा है। बेगमपेट एयरपोर्ट से अभी यहाँ से रवाना हुए हैं और करीब 70 रूम जो है वो लियोनिया रिसोर्ट्स में बुक की गई है। कांग्रेस के सारे बड़े नेता जैसे कि एआईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी, तेलंगाना के मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और बाकी अन्य नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आए थे। इनको झारखंड के एमएलएस को लेकर अब जो है वो लियोनिया रिसोर्ट्स कहा जा रहा है, वहां जहां ये लोग रहेंगे। अब कब तक रहेंगे और फ्लोर टेस्ट जब होगा उसके बाद हैदराबाद से ये लोग जाएंगे और रांची फिर से वापस। और ये कहा जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार के दिन जब फ्लोर टेस्ट होगा उस वक्त ये सारे एमएलएस को फिर रांची लेके जाया जाएगा। झारखंड से लेकर हैदराबाद तक सियासी भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी भ्रष्टाचार का नाम लेकर लगातार सोरेन पर हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचारियों पर एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। 4 वर्षों से आप लूटने में लगे हुए, नदी के बालू को आपने बेच दिया, पत्थरों को आप बेच दिए, कोयला को आप लुटवा रहे हैं। अब झारखंड के भविष्य के साथ आप खेल रहे हो। हर वर्ग के लोग यहाँ दुखित है हेमंत सोरेन की सरकार से, इसकी लूट से, इनके भ्रष्टाचार से। इतना भ्रष्टाचार, इतना लूट और इसके बाद कोई केंद्रीय एजेंसी कुछ नहीं कर रही है, तो कैसे लोकतंत्र बचेगा? तो आप तो उन सारे लोगों को ये विश्वास हुआ कि नहीं, मोदी के रहते अब कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। बीजेपी न सिर्फ सोरेन को आड़े हाथ ले रही है, बल्कि भ्रष्टाचार का नाम लेकर और सोरेन के सहारे बीजेपी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कांग्रेस को बीजेपी ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता दिया। साथ ही इसे विपक्ष का डर बताया और कहा कि तभी ये लोग हैदराबाद भाग रहे हैं। उनके अपने अंदर का अंतर्कलह है, क्योंकि ये अपने में विश्वास नहीं है, अविश्वास की स्थिति है कि ये लूट के में हिस्सेदारी चाहते हैं और बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं। जो 4 साल जो सरकार चली वो लूट के लिए ही बनी थी। लूट, जल जंगल जमीन सभी को लूटा है उन लोगों ने। कई एक बड़े चार्जेज लगे हैं
और उस पर कार्रवाइयाँ भी चालू हो गई है। तो लूट में हिस्सेदारी चाहिए। और अभी चूँकि अब कम समय बचा है, 1 साल का समय बचा है, तो लोग चाहते हैं कि हम इसमें जो है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बने ताकि ज़्यादा ज़्यादा जो है हम लोग कमा सकें। ऐसा उनके अंदर अंतरकला भी है, अंतर्विरोध भी है और अविश्वास भी है, जिसके कारण उन लोगों को साथ में रखना उनकी मजबूरी है और इसी कारण से वो भाग करके एक साथ गए हुए हैं। एक तरफ सियासी बवाल मचा है और दूसरी ओर हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। हेमंत को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। इस दौरान ईडी सोरेन से पूछताछ करेगी। 5 दिन का रिमांड अगर है तो हमने कहा है कि उनको नाइट स्टे जेल कैंपस में करने की सुविधा दी जाए। तो दिन भर इंट्रोगेशन है, उसमें हमारे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट नाइट स्टे जो है वो जेल कैंपस में हो। झारखंड में सियासी हलचल बनी है। हैदराबाद में ठहरे हुए विधायकों की वापसी की खबर फ्लोर टेस्ट के दिन होगी। चंपई सोरेन को डर है कि कहीं उनके विधायकों को तोड़ न लिया जाए। अब देखना होगा कि कैसे जेएमएम और महागठबंधन अपनी सरकार का फ्लोर टेस्ट कराती है। चंपई सोरेन का दावा है कि उनके पास 43 विधायकों का समर्थन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त रांची से हमारे 2 सहयोगी लोमस और मृदुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मृदुल, आप ही का रुख कर लेते हैं। जिस बात का लगातार जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि जेएमएम में एकजुटता का अभाव है, क्या अब वो धरातल पर दिखाई देने लगा है? मृदुल, बिल्कुल, देखिए वो इसलिए दिखाई देने लगा है क्योंकि अगर आप कल के घटनाक्रम पर भी नजर डालेंगे तो कुछ ऐसा ही लग रहा था कि सब कुछ साधने की कोशिश की जा रही है और एक ही परिवार के अंदर इस तरह की तल्खियां बढ़ गई हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति को कमान दी गई है। ये तो एक पहलू रहा, लेकिन दूसरा पहलू ये कि बसंत कुमार, जिनकी खबरें एबीए के अंदर खाने उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी से भी हो रही है, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी गई कि आप विधायकों को लेके जाइए। दूसरी तरफ हम सीता सोरेन को देख रहे थे जो शपथ ग्रहण के दौरान अंदर मौजूद थी राजभवन के, तो आप समझिए पहले उन्हें साधने की कोशिश की। तीसरा पहलू यह है कि अभी तक जितने भी विधायक हैं, कुछ विधायक तो ऐसे भी हैं दीपेश जो यहां पर पहले से ही हेमंत सोरेन के खिलाफ रहे हैं और उनके जेल जाने के बाद अब वो भी आगे आकर अपना पद मांग रहे हैं या अपनी पदवी चाहते हैं कि उन्हें भी कोई बड़ा मौका दिया जाए। और कुछ ऐसे विधायक भी हैं क्योंकि जिस क्षेत्र से चंपई सोरेन आते हैं उसके इतर दूसरा क्षेत्र है जहां से बड़ी संख्या में विधायक आते हैं और वो भी चाहते हैं कि उन्हें प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन ज्यादा मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं हैं, इनके पास संख्या बल सिर्फ 12 रह जाएगी। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि किसको कहां पर सेट किया जाए, ये सबसे बड़ी परेशानी है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर एक भी चूक होती है, एक भी गलती होती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि समय बहुत कम बचा है, कैबिनेट का विस्तार भी होना है, उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन वो अब कब तक होगा, 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है उसमें भी। इसी से समझा जा सकता है कि अभी साधने की कोशिश फ्लोर की जा टेस्ट रही में कहीं ना कहीं नंबर गेम जो है वो साबित करना पड़ेगा लोमस। लेकिन अभी जो बयान आ रहा है लोबिन हेब्रन का, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी आदिवासियों की रही ही नहीं और यहां तक ऐलान कर रहे हैं कि वो अपनी विधायकी का पद त्यागना चाहते हैं, पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। क्या ऐसे और भी विधायक हैं जो सामने आएंगे और पार्टी टूट की कगार तक पहुंच जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां पे जेएमएम अपने विधायकों को साधने की कोशिश कर रही है और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो तमाम विधायक वहां पे मौजूद रहे, उसको लेकर के लगातार ही विधायकों को कहा जा रहा है कि आप एकजुटता दिखाएं। लेकिन दूसरे तरफ जहां पे लोबिन हेम्ब्रम का बगावती सुर देखने को मिल रहा है, वहां पे साहिबगंज में वो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली है वो सरासर गलत है और उनको, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, वो संथाली नहीं है और जो संथाल के सीएम को बनाना चाहिए, जो संथाल से आए, जो संथाली हो, जो आदिवासी हो, उसी को सीएम बनाना चाहिए था। गुरुजी को भी चंपई सोरेन पसंद नहीं थी, लेकिन यहां पर उनको किस तरीके से बनाया गया, सीएम पद की उपाधि दी गई, तो वो सरासर गलत है। ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जब फ्लोर टेस्ट होने वाला उससे पहले ये जो सीनियर नेता है जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम, उनकी बगावती सुर पूरी तरीके से देखी जा रही है। उनका कहना है कि अब वो पूरी तरीके से बगावत पे आ गए, बिल्कुल बगावत पर आ गए हैं और अब ये बगावत आखिर किस तरह का रंग जो है वो झारखंड में दिखाती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं, बात कर लेते हैं संसद की, जहां पर लोकसभा में ओवैसी एक बार फिर सरकार पर भड़कते हुए नजर आए। इतना नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि सरकार हर मस्जिद को छीनना चाहती है, दबाव सरकार बना रही है।
सत्य से भय नहीं, कानून पर सवाल। तो इस तरह की बातें हो रही है, मुस्लिमों को दबाने की कोशिश हो रही है, ये वैसी कह रहे हैं। लोकसभा में सरकार पर भड़कते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मस्जिदों को छीनने का आरोप लगाया और कहा कि मुस्लिमों को दबाने की कोशिश हो रही है।